सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड गाइस टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट अनदर ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग योर वे। गाइस अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चेंजेस बताए थे जो जो आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट तो एक वही था कंकरेंट सीओई वाला जो अब अलाउड नहीं है वो सब। तो वो जिन्होंने नहीं देखा पहले तो वो वाली वीडियो नहीं, पहले इसको देखो फिर वो वीडियो देख के आना। तो गाइज अभी कुछ और खबरें आ रही हैं होम अफेयर्स की तरफ से। और यार मैं सही बताऊं, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ मुझे पैटर्न पता है और मुझे ना ऐसा फील होता है कि जैसे ही इनटेक आने वाला होता है ना, यानी कि अब ये है कि हाँ भाई जुलाई इनटेक शुरू होने वाला है या फिर फेब इनटेक शुरू होने वाला है, उससे पहले ये लोग इतने अच्छी अच्छी स्कीमें लॉन्च करते हैं कि ये कर देंगे, हम तो स्टूडेंट्स को ये दे देंगे, हम तो ये कर देंगे। वही वाला जैसे सरकार आने वाली होती है, इलेक्शन आने वाले होते हैं, सारी सड़कें बनने लग जाती हैं, सफाई, ये अभियान वो अभियान। जैसे इलेक्शन खत्म वैसे ही सब मुझे सेम इनका लगता है कि इनटेक शुरू होने से पहले तो कुछ और बातें थी, और जब इनटेक ये हो गया हाँ भाई आगे बच्चे, अब इनको बताओ कि हम हैं कौन। तो ये लोग वही सिनेरियो करते हैं। तो मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि कुछ अच्छा तो है नहीं बताने का, अच्छा इन द सेंस कोई मतलब इतना खुशी जैसा तो है नहीं। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग। सो गाइज पहली बात तो जो आ रही है मतलब सुनने में वो था कि जो सब क्लास 408 वीजा है जो कि कोविड वीजा था। तो मैं इसका ना एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। तो ना 2020 में इन्होंने ये लॉन्च किया था कोविड वीजा यहाँ पे सब क्लास 408, और ये उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए था जो यहाँ पे अटक गए थे। यानी कि अब देखो कोविड में ऑस्ट्रेलिया पूरा बंद हो गया था, ना तो आ सकते थे ना जा सकते, तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे मतलब थे। तो उनके लिए इन्होंने ये चीज लॉन्च करी थी कि भाई हाँ जब तक आपका ऐसा है कि आप नहीं जा सकते अपने घर, तो यू कैन स्टे ऑन सब क्लास 408, आप इसमें अप्लाई करो। आप 408 पे आओ और फिर आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो, ठीक है। अनलिमिटेड वर्क आवर्स मिलते हैं आपको, और आप मतलब इट्स मोर लाइक अ वर्क वीजा टाइप ऑफ थिंग थी। तो अब इन्होंने 2 सितंबर यानी कि जा चुकी है, तो अब इन्होंने 2 सितंबर से उस कोविड वीजा का मतलब वो खत्म कर दिया, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो सब क्लास 408 इज नो मोर, ठीक है। तो अब लोग कोविड वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दे सेड कि इस वीजा का बहुत मिसयूज होने लगा, क्योंकि कोविड तो गया, अब कौन सा कोविड है जो इनको को कोविड वीजा अप्लाई करना है, राइट। लेकिन जो लोग ऑलरेडी 408 पे हैं, ठीक है, जो थे, तो उनके लिए क्या बोला इन्होंने कि वो लोग अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं, बट इट विल ओनली लास्ट टिल फेब 2024। तो फेब 2024 को कोविड वीजा का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पर वो सिर्फ उनके लिए जो ऑलरेडी सब क्लास 408 पे हैं। जो नहीं है, जिन जो 408 पे नहीं है वो अब अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज एंडेड ऑन 2 सितंबर 2023, ठीक है। तो ये हो गया 408 के बारे में। तो यार बहुत लोग थे 408 पे, बहुत सारे लोग थे जो ना 485 पे थे ना स्टूडेंट वीजा पे थे, देवर ऑन 408। तो अब वो चीज तो खत्म होगी। अब नई खबर ये है कि जो सब क्लास 485 है, अब वो होता क्या है। देखो आपने पढ़ाई करी, मतलब मैं कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ, जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी वी अप्लाई फॉर वर्क वीजा, राइट। तो उसे बोलते हैं सब क्लास 485 वीजा, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल नहीं लूंगी बिकॉज आई एम डूइंग मास्टर्स। लेकिन जो स्टूडेंट्स ट्रेड कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, कुकरी, ऑटोमोटिव, प्लम्बिंग, कारपेंटर वाला कोर्स, तो जो लोग भी वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं यानी कि जो ट्रेड कोर्सेज कर रहे हैं, जो कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है, उनका जो वर्क वीजा है, जब वो लोग टीआर अप्लाई करेंगे यानी कि जब वो अपना वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, द ड्यूरेशन विल ओनली बी 18 मंथ्स। तो जब कोविड के बाद इन्होंने उसको 24 मंथ्स कर दिया था यानी कि 2 साल। तो मतलब अगर आप दो फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल की कुकरी करी है, ठीक है, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, राइट। अब इन्होंने उसको 2 साल से कर दिया है 18 महीने, यानी कि अब ट्रेड कोर्स वाले बच्चों का जो वर्क परमिट होगा वो सिर्फ 18 महीने का होगा, यानी कि 1.5 ईयर का। तो यार यार आप समझ रहे हो, मतलब स्किल असेसमेंट भी करनी होती है, नॉमिनेशंस भी करने होते हैं, 1.5 साल का टाइम कितना कम है यार। और इन्होंने, और आपको एक और चीज बताती हूँ, जो इन्होंने 18 मंथ कर दिया है, कोविड से पहले वो 18 मंथ ही था,
ठीक है, तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने जो कोविड से पहले जो सिस्टम था वो हमने दोबारा से रिवर्ट बैक कर दिया है, एंड इट इज नो मोर 24 months। तो ट्रेड कोर्स वालों अब 1.5 साल के अंदर अंदर स्किल असेसमेंट भी करनी है और नॉमिनेशन भी करने हैं और फिर अपनी पीआर की फाइल भी लगानी है। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है ऑब्वियसली, बट हाँ 6 महीने का फर्क पड़ गया यार, समझ रहे हो, पूरा पूरा। तो उतना आसान भी नहीं है, तो यार प्लान करके चलना अपना, मेन मेन तो मेरा यही रहेगा आपको कहने का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज थी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, कॉन्करेंट सीओई के बारे में, कि अब कॉन्करेंट सीओई अलाउड नहीं है। तो इस टॉपिक पे भी मैं इस वीडियो में मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो गाइज देखो, कॉन्करेंट सीओई होती क्या है। पहली बात तो कॉन्करेंट सीओई होती है जब आपके पास दो सीओईज होती हैं साइड बाय साइड। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आ रहे हो किसी मास्टर्स में, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो यहाँ पे आ गए, आते ही वो किसी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। ये साथ में चल रहा है, ये वाला चल रहा है, इससे हटे नहीं है वो। लेकिन साइड में मान लो उन्होंने कुकरी ले ली, आते ही वो कुकरी में एडमिशन ले लेंगे। तो अब एक सीओई उनके पास है ये मास्टर्स वाली, ठीक है, जिस पे वो आए हैं, जिस वीजा पे वो आए हैं, जिसका वीजा लेके। सेकंड उन्होंने कहीं किसी कॉलेज में कुकरी में एडमिशन ले लिया, तो उनके पास एक और सीओई होगी। तो अभी वो दो सीओई पे हैं। तो वो करते क्या है, जो वो आए थे इस मास्टर्स पे, इस पे वो ध्यान ही नहीं देते, फीस फूस सब भर के आए हैं, वो सब डन है। बट जो उनका प्राइमरी एजुकेशन थी उसको वो कर देते हैं, उसको नकार देते हैं, ठीक है, और प्रोसीड कर लेते हैं अपनी कुकरी के साथ। तो वो उनका टाइम भी बच जाता है, क्योंकि एक तो ये सिनेरियो है कि यार आप पहले अगर आपको चेंज करना भी आप 6 महीने का करो फिर एडमिशन लो, बट वो लोग आते ही साथ के साथ ले लेते हैं, ठीक है। मतलब टाइम वेस्ट करना ही नहीं है हम लोगों को। तो ये छोड़ देते हैं फिर, और ये चलता रहता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही सीओई रख सकते हो, और अगर आपको मान लो आपको ऐसा लगता भी है कि आपको कोर्स चेंज करना है, तो जिस कोर्स में आप आए हो ना शुरू में, आप उसको 6 महीने करो, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर करो। उसके बाद इफ यू स्टिल फील कि आपको ये कोर्स नहीं करना, 6 महीने के बाद आप उस कोर्स को चेंज कर सकते हो, और फिर आपको जो लेना, आपने वोकेशनल एजुकेशन करनी है, यानी कि आपको ट्रेड कोर्स करना है, आपको दूसरी मास्टर्स करनी है, आपको दूसरी बैचलर्स करनी है, दैट्स योर कॉल। बट जिसमें आए थे उसमें एटलीस्ट 6 महीने तो रहना ही रहना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा करना है। तो इन्होंने वो चीज खत्म ही कर दी पूरी की पूरी, कि जब। और हाँ गाइज, इस बात से एक और चीज बताती हूँ मैं, एक ये भी बहुत सारा डाउट है कि भाई अब हम ये चीज कर चुके हैं, ठीक है, कि अब हम ये कर चुके हैं भाई, हाँ हमारी मास्टर्स चल रही है और हमने ले लिया था कुकरी में। तो ये न्यूज आने से पहले जो लोग ये चीज कर चुके हैं वो तो करो, उसका कोई टेंशन नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये चीज अब लागू हुई है, तो अब से आगे कोई नहीं कर सकता, आप समझ रहे हो। तो जिन्होंने कर चुका है, ऑल गुड, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट आगे आगे नहीं कर सकते। उसके बाद हाँ, तो अब बहुतों का ये भी होता है कि अगर हम आ रहे हैं मास्टर्स पे और हम वोकेशनल में ले रहे हैं तो वीजा लगाने की जरूरत है। ऑब्वियसली 100% आपको वीजा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने करंट सीओई का किस्सा ही खत्म कर दिया। पहले बच्चे पता है क्या करते थे, मैं आपको बताती हूँ, 2 नंबर का काम है ये, पर होता यही होता था कि जैसे मास्टर्स में आए पर उनको ना चेंज करना है, और फिर वो कहता है कि यार हमें तो ना भाई दोबारा वीजा फाइलिंग नहीं करनी, उस टंटे में नहीं पड़ना हमें। तो वो लोग क्या करते थे, मास्टर्स की सीओई ले लेते थे किसी कॉलेज की, मतलब आप समझ रहे हो, मास्टर्स की सीओई होल्ड कर ली, क्योंकि वो आए मास्टर्स वाले वीजा पे हैं। तो उन्होंने किसी छोटे से कॉलेज की मास्टर्स की सीओई होल्ड कर ली, सिर्फ थोड़े से पैसे देके, 3-4 हज़ार डॉलर देके, और ले लिया उन्होंने ट्रेड कोर्स में। तो अब उसका मैं बताती हूँ, तो इन इन अ वे होम अफेयर्स की नजर में वो मास्टर्स कर रहे हैं जिसकी उन्होंने सीओई ले रखी है, लेकिन
एक्चुअल में वो ट्रेड कोर्स रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए ताकि वो उनका जो वीजा है वो वैलिड रहे, क्योंकि आए मास्टर्स में थे, मास्टर्स से अगर वो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उनको दोबारा वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, पर वो नहीं कर रहे। तो वो मास्टर्स टू मास्टर्स, अगर कोई उनसे कहेगा तो वो कह देंगे हाँ भाई हमारे पास तो मास्टर्स की सीओई है, हम मास्टर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, इवन दो दे आर नॉट डूइंग इट, वो कर अपना वोकेशनल कोर्स ही रहे हैं। अब इन्होंने वो चीज ही खत्म कर दी कि भाई अब तो तुम कर ही नहीं सकते दो पे, तो अब कोई आप पे ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अब अगर आपने आ रहे हो मास्टर्स में और डाउनग्रेड करना है तो द ओनली वे टू डू इज टू अप्लाई फॉर वीजा। ठीक है, तो वीजा अप्लाई करो, वीजा आएगा, गुड फॉर यू, मतलब हाँ आप कंटिन्यू करो अपना जो भी आप ट्रेड कोर्स ले रहे हो, लेकिन बिना वीजा अप्लाई करे आप ये चीज नहीं कर सकते, वीजा आपको अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। अगर सेम लेवल पे चेंज कर रहे हो, यानी कि मास्टर्स में आए थे, उस यूनि में नहीं रहना या कुछ भी है, चेंज कर लो, मास्टर्स में आपको वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो अगर सेम लेवल पे रह रहे हो तो वही वीजा चलेगा जिस वीजा से आप अपने घर से आए थे। ठीक है, लेवल डाउनग्रेड कर रहे हो तो आपको फॉर श्योर आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस इज जो पहले आप वीजा लगा के आए थे वो आप ऑफशोर थे, यानी कि आप अपने कंट्री में थे, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे। आप यहाँ आके अप्लाई कर रहे हो तो वो ऑनशोर वीजा होता है, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया में ही हो और आप यहाँ पे रह के ही अप्लाई कर रहे हो, तो उसका जो वीजा ग्रांट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आ चुके हो यार ऑस्ट्रेलिया में। उनको मतलब उतना कुछ जांच पड़ताल करनी नहीं है कि हाँ भाई फंड है कि नहीं, बाकी फंड दिखाने होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही नहीं दिखाने होते, बट वो जो ज्यादा डीप डाउन वाली वेरिफिकेशन होती है ना, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है ये वो, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट वो वाली चीज है तो पहले ही चेक होगी जब आप अपने कंट्री से यहाँ पे आए हो। ठीक है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं वीजा आने के, बट हाँ अप्लाई तो करना पड़ेगा। हाँ, तो आई गेस मैंने इस वीडियो में वो सारे डाउट तो क्लियर कर दिए जो मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहे थे। तो गाइज इसी बात से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, क्यों कर रहे हैं, मतलब बच्चों के बिल्कुल नाक में दम कर दिया इन्होंने। मुझे भी मतलब इनका ये जो पैटर्न है ना यार, कहते हैं कि मेलबर्न का जो वेदर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मैं कहती हूँ मेलबर्न के वेदर को छोड़ो, ये होम अफेयर्स वाले इतने अनप्रिडिक्टेबल क्यों हैं। चुटकी बजाते तो इनके रूल चेंज हो जाते हैं। कभी कभी मैं कोई वीडियो बना रही हूँ कि हो भाई बढ़ गए, साल बढ़ गए और वर्क परमिट बढ़ गया, कभी मैं बना रही हूँ घट गए। अब बताओ यार, मतलब कितनी अनस्टेबिलिटी है इनके उसमें। बट हाँ यार, अब वो लोग उनके रूल्स है, क्या ही करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर दो उन सबके साथ जो ट्रेड कोर्स कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि यार हम तो जाते ही मास्टर्स चेंज है, मास्टर्स तो ऐसे ही लिए हम तो जाते ही कुकरी करेंगे। उन सबको बता देना कि भाई 1.5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे यार मेरे, बढ़ाओ यार बढ़ाओ प्लीज। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ले के आती रहूंगी। अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना। और आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।